श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का उपाय और जानकारी जो है वो है उत्पन्न एकादशी के संबंध में, यानी एकादशी के दिन आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना। इस बार जो उत्पन्न एकादशी है ना वो 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र व्रत माना गया है। साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर माह में 2 एकादशी आती है। तो इसी तरह से जो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी है वो है उत्पन्न एकादशी। और इस एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म होता है और इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। उत्पन्न एकादशी के संबंध में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जातक इस दिन उपवास रखता है और माता एकादशी की पूजा अर्चना करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से कई पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो भी जातक एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है, उठाना चाहता है, एकादशी व्रत करना चाहता है तो उसको उत्पन्न एकादशी से ही व्रत करना शुरू कर देना चाहिए। और एकादशी के जो व्रत है या तो 11, 21, 51 इस तरह से मान करके और फिर किए जाते हैं। कभी भी किसी भी तरीके से व्रत को उठाना या करना शुभ नहीं होता है। इसकी विशेष तिथि समय होता है, उसी समय अवधि में ये व्रत करना चाहिए। और अब उत्पन्न एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है ना वो देख लेते हैं। इस बार उत्पन्न एकादशी की तिथि जो है ना वो 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 से शुरू होगी और इसका समापन जो है ना वो 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर होगा। और जो उदय तिथि है ना वो उत्पन्न एकादशी 20 नवंबर को ही मनाई जाएगी। उत्पन्न एकादशी के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिसमें भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करना चाहिए। इस साधारण से उपाय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। उत्पन्न एकादशी के दिन दूसरा जो उपाय है वो ये है कि उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा में पीले रंग के फूल जरूर रखें। इस उपाय को करने से, यानी कि पीले रंग के फूल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को समर्पित करने से व्यापार में तरक्की होती है, व्यापार व्यवसाय बहुत आगे तक बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को ऋतु फल अर्पित करते हैं, यानी कि जो इस समय जो फल आ रहा है वो फल अगर आप भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। जो भी शारीरिक परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तीसरा जो उपाय है वो ये है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना चाहिए उत्पन्न एकादशी के दिन। इस दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं रख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो इस दिन आपको करना क्या है, गरीब व्यक्तियों को, जो गरीब और असहाय व्यक्ति रहते हैं उनको आप दान दक्षिणा दें, उनको भोजन जरूर कराएं। इसके साथ एकादशी के दिन दूध से बनी हुई खीर तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को प्रसाद के तौर पर अर्पित करें। उसके पश्चात ही आपका जो वैवाहिक जीवन है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। तो ये थी उत्पन्न एकादशी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, मुहूर्त और उपाय। आपको ये जानकारी उपाय कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।